स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30, cos 30 एंड tan 30 ज्योमेट्रिकली। स्टूडेंट्स, in this way we can found the value of sin 60, cos 60 and tan 60. एक बार मैं आपका रिवीजन करना चाहूँगा, क्योंकि उसी प्रोसेस से हमारा sin 60, cos 60 और tan 60 का भी निकलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंसीडर इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द साइड 2a, then the AB is equal to BC is equal to CA is equal to 2a, and the angle A and angle B and angle C is equal to 60 degree, because ABC is a equilateral triangle. Now we can draw a perpendicular AD upon the side BC. Then the BD is equal to DC is equal to BC by 2 is equal to 2A by 2. It means BC. Yani the value of BD is equal to A and the BD is equal to DC. उसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि sin 30 की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये एंगल निकल आए। इसीलिए हमने क्या किया था इसके लिए कि एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60 degree and BD is equal to DC and AD is a common. Hence the triangle ADB congruent to triangle ADC. जब हमने एंगल ADB को एंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इट मींस ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर हो गए। नाउ वी नो दैट द एंगल BAC is equal to 60 degree and the angle BAD is equal to angle DAC. Then the value of angle BAD is equal to angle BAC by 2, 60 by 2 यानी 30 डिग्री। अब मुझे पता है कि ट्रायंगल ADB में ये परपेंडिकुलर 90 है, ये 60 है और ये 30 है। और हमने आपको कल एक चीज और भी बताई थी कि अगर हम 30 डिग्री को निकालते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, यानी जो 30 डिग्री के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और 30 डिग्री जिस साइड को लेकर के एंगल बनाएगी उस साइड को कहेंगे बेस। और लेकिन जब हम 60 डिग्री को कंसीडर करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा होता है एंड बेस BD होता है। और इस साइड ट्रायंगल ADB में हमने सबसे पहले AD हमें पता नहीं थी, तो इसलिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने AD स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू 2A का होल स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर। कल बच्चों हमें इसको थोड़ा सा पढ़ाते समय आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया था कि इसमें 2A स्क्वायर लिख दिया था, जबकि ये 2A का होल स्क्वायर होगा और A का स्क्वायर। नाउ AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एंड AD स्क्वायर इक्वल टू √3A स्क्वायर। देन द वैल्यू ऑफ AD इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर इक्वल टू A√3। अब हमको इस ट्रायंगल में A√3 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इसी तरह से हमने sin 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से निकाल ली, cos 30 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस से निकाल ली, एंड tan 30 की वैल्यू हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल ली। अब हम इसी प्रोसेस से sin 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल ADB लेते हैं एंड वी नो द एंगल ADB is equal to 90 degree and the B is equal to 60 degree and the BAD is equal to 30 degree. And the AB is equal to 2A, AD is equal to A√3 and the BD
equal to A. Now we can found the sin 60, cos 60 and tan 60. The value of sin 60, cos 60, tan 60 is can find very easily. Now we know, और मैं आपको फिर एक बार आपका कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं कि जब हम sin 60 लेते हैं तो sin 60 जिस साइड को लेकर के एंगल बनाती है ये BD होता है बेस, और 60 के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है. नाउ द वैल्यू ऑफ sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. Now the perpendicular is AB and the perpendicular is BD, AD and the hypotenuse is AB. Put the value of AD equal to A root 3 and AB equal to 2A. Now the value of sin 60 is equal to root 3 by 2. In this way we can found the value of cos 60. We know the cos 60 is equal to base upon hypotenuse. Now the base is equal to BD and the hypotenuse is equal to AB. Now the BD is equal to A and AB is equal to 2A. A is cancelled. Now the cos 60 is equal to 1 by 2. Now we can found the value of tan 60 very easily. Tan 60 is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is equal to AD and base is equal to BD. Perpendicular is, now put the value of AD, A root 3 upon BD, यानी A is cancelled. Now the tan 30 sin 60 is equal to root 3. इसी तरह हम cosec 60, sec 60 and cos 60 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. cosec 60 के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, sec 60 के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा एंड cot 60 के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो बच्चों अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें. और इसके बाद हम आपको sin 45, cos 45, tan 45 एंड sin 0, cos 0, tan 0, sin 90, cos 90 और tan 90 की भी वैल्यू बताना सिखाएंगे. और आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.